सो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, सेफ हो, हेल्दी हो और आप सब अपने घर में डेफिनेटली ना एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी तो पढ़ाई कर रहे हो, राइट? तो आज के हमारे सेशन के बारे में बात करते हैं। बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा, इंटरेस्टिंग सा सेशन होने वाला है। और सेशन के भी स्टार्टिंग से पहले मेरे इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। So guys, my name is कीर्ति शर्मा and I am going to teach you mathematics। और हम लोग मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, फन वे में पढ़ने वाले हैं, अपने आसपास की चीज़ों को रिलेट करते हुए कि ऐसा क्यों होता है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या जो भी हम पढ़ेंगे उसके यूजेस क्या क्या हैं। तो हम हमेशा इस डायमेंशन में बात करके चलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, बात करते हैं कि सेशन है किस बारे में, कि मैम पढ़ाने क्या वाले हो, तो बताते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओप्स, व्हाट इज इट? वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज। और इसमें हमारा एज आई मेंशन्ड अर्लियर छोटा सा सेशन है, तो सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो वो है क्यूब। व्हाट इज इट? दिस इज अ क्यूब। नाउ लेट मी गेस योर एक्सप्रेशंस कि अब आप लोगों को कैसा लग रहा है कि मैम मेंस्योरेशन, ओ गॉड, ऐसा ही हो रहा है ना? बट डोंट वरी, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ना सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। बहुत इतने इजीली इसको देखेंगे कि आपको लगेगा अरे ये तो इतना इजी था, ऐसे ही डर रहा था। तो चलो शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, राइट? तो एज आई सेड कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, है ना, सबसे पहले उनको इकट्ठा करेंगे और देखेंगे कि भाई ये ना ऐसे ही होता है। तो देखो, एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ अ क्यूब। तो क्या क्या? सबसे पहले तो जो हर किसी के दिमाग में आता है वो क्या होता है? रूबिक्स क्यूब। वो क्या होता है बच्चे? रूबिक्स क्यूब। आपने डेफिनेटली इसको देखा होगा। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दिस कि आप ऐसे इसको ट्रांसफॉर्म करते हो, सारे कलर्स को एक साथ अलाइन करते हो और बहुत मज़ा आता है ये करने में। आई अग्री, ठीक है? तो देखो, ये तो हो गया सबसे पहला यूज, दैट इज अ रूबिक्स क्यूब। उसके नाम में क्यूब लगा हुआ है। सेकेंड, आइस क्यूब्स, है ना? थम्स अप में क्या डाल के पीते हो? आइस क्यूब। अब इसको आइस क्यूब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है? क्यूब वाली होती है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से देखते ही समझ में आ गया कि यार क्यूब ना ये होता है, ठीक है? आगे देखते हैं, डाइस। लूडो खेलते हैं हम लोग इस डाइस के साथ, राइट? सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल विच इज डाइस। इसके अलावा जो भी आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन से कॉरियर वगैरह आते हैं, है ना, या जो भी गिफ्ट बॉक्सेस होते हैं वो यूजुअली क्यूब या क्यूबॉइड के शेप में होते हैं। आज हम लोग क्यूब के बारे में बात करते हैं, अगले सेशन में देखेंगे कि क्यूबॉइड क्या होता है। बट देखो, ये क्यूब के शेप में बॉक्स है। गिफ्ट बॉक्स, अमेज़ॉन बॉक्स, फ्लिपकार्ट का बॉक्स, जो भी आपको याद आ रहा हो इस टाइम पे, ठीक है? नेक्स्ट ना, शुगर क्यूब्स। ये क्या है बेटा? शुगर क्यूब्स। आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते होंगे, आपको डेफिनेटली वो ये ऑफर करते होंगे, है ना, आपके कॉफ़ी या फिर टी में डिज़ोल्व करने के लिए। सो दीज आर ऑल दी वेरी लाइफ एग्जाम्पल्स जो कि हम लोग हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एंड ऑल दीज शेप्स आर क्यूब्स, इसीलिए उनके नाम के आगे देखो क्यूब लगा देते हैं। इसको बोल देते हैं आइस क्यूब्स, ठीक है? इसको बोल देते हैं रूबिक्स क्यूब, इसको बोल देते हैं शुगर क्यूब्स, और इसको हम बोलते हैं डाइस। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइस। जिससे आप क्या खेलते हो? लूडो खेलते हो, वही वाला डाइस है ये, ठीक है? आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या देखना है अपने को। सो नेक्स्ट है जो ये क्यूब है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं कि क्या क्या इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है
वो है बच्चे फेसेस। वो क्या है? फेसेस। फेसेस का क्या मतलब होता है कि उसके कितने चेहरे हैं, है ना, कि उसके कितने चेहरे हैं सिंपली। तो देखो, अगर आप इस एनिमेशन के थ्रू देख पा रहे हो, लेट मी कम ऑन दिस साइड, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि देखो लाइन वाइज बताया जा रहा है कि कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा फेस 3 है। देखो 2, 3, 4, 5 एंड 6, चार ऐसे साइड वाले फेसेस और एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, तो इन टोटल उसके 6 फेसेस हैं। और ये बात तो आपको पहले भी पता थी। कैसे? डाइस से, है ना, हर फेस पे एक नंबर लिखा होता है, एक साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6। लूडो में व्हाट इज़ द हाईएस्ट नंबर जिस पे आप अपनी जो कॉइन होता है उसको खोल लेते हो? 6 पे खोलते हो, द हाईएस्ट नंबर। सो बहुत इजी है याद रखना कि सिंपली यार लूडो का जो डाइस होता है ना, उसमें 6 इज द मैक्सिमम नंबर। तो हाउ मेनी फेसेस? 6 फेसेस आर देयर। मैंने आपको लूडो से भी समझा दिया, इस एनिमेशन से भी समझा दिया, और अब तो आपको डेफिनेटली समझ में आ ही गया है। तो फेसेस कितने होते हैं बच्चे? 6 होते हैं। फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉर्नर्स के बारे में। अब किसके बारे में बात करते हैं? कॉर्नर्स के बारे में। ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है हमारे क्यूब के बारे में, है ना, कि उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी कितनी हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा फेसेस, तो फेसेस हमने देखा कि 6 होते हैं। अब बात आ जाती है कॉर्नर्स के ऊपर। तो कॉर्नर्स क्या होते हैं? ये देखो, लेट्स चेंज द कलर, गिव मी अ मोमेंट, लेट्स टेक दिस कलर, ठीक है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक आपके पीछे की साइड भी है ना, क्योंकि इट इज़ अ 3D शेप। सो दिस इज द 8th one. So how many corners are there? There are 8 corners. कितने कॉर्नर्स हो गए बच्चे? 8 कॉर्नर्स हो गए। अब बात आती है एजेस की। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? नेक्स्ट इज एजेस। सो लेट्स राइट इट, एजेस। अब एजेस होते हैं कि कितने लाइंस हैं। एजेस क्या होते हैं? कितने लाइंस हैं। तो देखो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, पीछे वाली भी गिनते हैं, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो देखो हम लोगों ने सारे एजेस भी कवर कर लिए, है ना। सो हाउ मेनी एजेस? 12। तो इसको आप याद रखना, इस डेटा को आप याद रखना बच्चे कि 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं और 12 एजेस होते हैं, ठीक है। और एक और क्या है इम्पॉर्टेंट बात, जो क्यूब के सारे फेसेस होते हैं, जो क्यूब के सारे फेसेस होते हैं उनकी क्या शेप होती है? स्क्वायर होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चे? स्क्वायर होते हैं। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। स्टिल अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है तो वो भी बता देते हैं कि भाई स्क्वायर क्या होता है। सो स्क्वायर इज़ अ 2D शेप जिसको आप इजीली पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, है ना। ये 2D शेप है और स्क्वायर के सारे साइड, सबसे पहली बात 4 उसके साइड्स होते हैं और चारों जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। हर किसी की जो एज लेंथ है या हर किसी की जो साइड है आप वो सेम होती है। से हमने ले लिया A ले लिया, तो हर कोई क्या है बच्चे? A है। दिस इज द वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि चारों जो साइड्स हैं, ये से साइन होता है दिखाने के लिए कि जो चारों साइड्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के केस में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। वो भी चलो ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि ये है रेक्टेंगल, तो आप कह सकते हो कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं। ये दोनों और ये दोनों ऐसे डबल लाइन लगा दी, तो देखो आपको देखते ही समझ में आ गया कि ये और ये इक्वल है,
और ये इक्वल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या आप कह सकते हो कि एक साइड ए होती है और दूसरी साइड कुछ और होती है, से बी होती है। हमने इसको कुछ नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, ठीक है। सो बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी। दिस इज आर रेक्टेंगल। ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। सो बहुत ही बेसिक सी, प्यारी सी, छोटी सी बात थी। आगे बात करते हैं सरफेस एरिया के बारे में। अब इसके पास दो तरीके के सरफेस एरियाज होते हैं और बच्चे अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपली याद रखो, टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब देखो, जैसे कि स्क्वायर से समझाते हैं। सपोज करो जितना ये एरिया स्क्वायर ले रहा है, जितनी जगह ये घेर रहा है, वो उसका सिंपली एरिया हो गया। जितनी जगह वो घेर रहा है वो उसका एरिया हो गया। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, बताइए, बताओ बताओ। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। इसका एरिया क्या होता है बच्चे, दिस इज साइड इंटू साइड। पहली साइड क्या है, ए है मैम, दूसरी साइड क्या है, दूसरी भी ए है। तो ए इंटू ए, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पढ़ा था, राइट। बेस सेम है, पावर्स भी सेम है। तो आप क्या करोगे, पावर्स को ऐड कर दोगे, बेस वही रहेगा, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसको आप क्या बोलते हो बच्चे, ए स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट, दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया, स्क्वायर यूनिट्स। कैसे आप बोलते हो यूनिट्स को, स्क्वायर यूनिट्स। व्हेनेवर इट कम्स टू, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, स्क्वायर यूनिट्स नीचे लिख देते हैं। सो व्हेनेवर इट कम्स टू मेंसुरेशन, बच्चे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो यूनिट्स होते हैं। सो यूनिट्स को नेवर फॉरगेट यूनिट्स। सो दिस इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल थिंग टू रिमेंबर, ओके। सो आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर है। जस्ट गिव मी अ चीयर अप इफ यू गाइज आर क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, आगे बात करते हैं। As you can see, area of a square is a into a, that is a square. हम कहाँ थे, टोटल सरफेस एरिया पे थे, क्यूब के। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। 6 फेसेस हैं और 6 के 6 जो फेसेस हैं वो कैसे हैं, स्क्वायर हैं। वो कैसे फेसेस हैं, स्क्वायर फेसेस हैं, राइट। अब एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एक स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। तो क्यूब में 6 स्क्वायर्स हैं। सिंपली इसको आप क्या बोलते हो, यूनिटरी मेथड। एक का ए स्क्वायर है एरिया, तो 6 का कितना होगा, 6a स्क्वायर होगा। सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो टोटल सरफेस एरिया में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, टोटल की बात हो रही है, पूरे क्यूब की बात हो रही है। पूरे क्यूब में 6 फेसेस हैं, 6 के 6 फेसेस कैसे हैं, स्क्वायर हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, सिंपली 6a स्क्वायर। और यहाँ पर जो a है बच्चे वो क्या है, a इज द एज लेंथ। a यहाँ पर भूलने का नहीं है, a इज द एज लेंथ। ये बात भी अपने को पता है, क्वाइट इजी, क्वाइट सिंपल, ठीक है। अब जो मुद्दा आता है, अब जो मुद्दा आता है वो है क्या, लेटरल सरफेस एरिया। वो क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। ये इसको हम समटाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहा जाता है। अब मैम फर्क क्या है टोटल सरफेस एरिया में और कर्व्ड सरफेस एरिया में, मैं हूं ना बताने के लिए। तो देखो, लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया में जो ऊपर वाला फेस है और जो नीचे वाला फेस है उसको गायब कर दो, उसको हटा दो, उसको भूल जाओ, वैनिश कर दो उसको। तो अगर आप इस क्यूब के थ्रू देखो, अगर मैं आपको इस क्यूब के थ्रू समझाने की कोशिश करूं
तो इसका ऊपर वाला फेस कौन सा है जी? ये वाला फेस है। इसको आप गायब कर दो। ऐसा समझ लो कि आपने एक डब्बे का बॉक्स उठा दिया, आपने एक डब्बे का बॉक्स उठा दिया, ऊपर वाला जो फेस था वो गायब हो गया, और ये नीचे वाला यानी कि जो आपके बॉक्स का बॉटम था आपने उसको भी रिमूव कर दिया। जो ये कलर्ड वाला है इसको आपने ना रिमूव कर दिया, इसको आपने रिमूव कर दिया। इसको पीछे एक बॉक्स था ना, उसके हेल्प से भी समझते हैं। दिस वन, राइट। अगर आप यहाँ पे इस बॉक्स का ढक्कन हटा दो, बॉक्स की लिड आप उठा दो, तो आपने क्या किया? जो ऊपर वाला फेस था उसको आपने गायब कर दिया, राइट। और अगर आप सपोज करो कि आपने जो ये नीचे वाला है जो हमें दिख नहीं रहा, जिसके अंदर सामान है, उस वाले फेस को भी आपने काट के गायब कर दिया, तो आपके पास सिर्फ एक ऐसे बचा है ना। इसको आप बोलोगे लेटरल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, जो सिर्फ और सिर्फ उसके कर्व वाली साइड पे है, ऊपर नीचे से गायब कर दिया। सो आई होप कि ये अभी आपको क्लियर होगा। आपने जो ये ढक्कन है और जो ये बॉटम है इसको आपने गायब कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये वाले साइड्स बचे। इसको आप क्या बोलोगे? लेटरल सरफेस एरिया। तो अब आप इसको याद कैसे रखोगे? टोटल सरफेस एरिया में ना मैम 6 फेसेस थे, सारे के सारे स्क्वायर थे, हमने 6 × a² कर दिया। वही लॉजिक इसमें लगेगा। लेटरल सरफेस एरिया में मैम 2 तो आपने फेसेस गायब कर दिए, तो बचे कितने? 6 - 2 फेसेस बचे, यानी कि 4 फेसेस बचे। अब जब फेसेस ही 4 हैं और चारों के चारों कैसे हैं? स्क्वायर हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? 4 × a², यानी कि 4a²। सो आई गेस इतना आप लोगों को डेफिनेटली ना क्लियर होना चाहिए, ठीक है? इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन को देखें। A cube is 7 centimeter on an edge and another cube is 14 centimeter on an edge, यानी कि एक क्यूब की जो एज है वो है 7 सेंटीमीटर, दूसरे क्यूब की जो एज है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है? तो हमसे रेशियो कहा गया है जी, रेशियो बताओ। तो रेशियो आप हमेशा फर्स्ट इज टू सेकेंड की बताओगे। रेशियो आप किसकी बताओगे? फर्स्ट इज टू सेकेंड वाले की बताओगे। तो देखो जो क्यूब है जिसकी एज है 7 सेंटीमीटर और हमसे किसकी रेशियो पूछी गई है बच्चे? कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया वाला कौन सा होता है? जो 4a² वाला होता है। जो कौन से वाला होता है? 4a² वाला होता है। तो देखो पहले वाले की अगर बात करें, पहले क्यूब की अगर बात करें, उसका क्या है? लेटरल सरफेस एरिया, इट वुड बी 4 × a²। अब a क्या है? a है बच्चे एज लेंथ, सो 4 × 7 × 7 पहले वाले का आ गया, ठीक है? दूसरे वाले क्यूब की बात करते हैं। दूसरे वाले का कितना होगा? 4 × 4a²। इसके लिए जो a की वैल्यू है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। सो 4 × 14 × 14। आपसे कहा गया है रेशियो बताओ। सिंपली लो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, यहीं की यहीं। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 2s are 14। तो ऊपर सिर्फ बचा क्या? 1, और नीचे क्या बचा? 2 × 2 यानी कि 4। तो सिंपली आप क्या बोल सकते हो? रेशियो कितनी आ गई बेटा? 1:4। कितनी रेशियो आ गई है? 1:4। फटाफट से जल्दी से ऑप्शंस मैच करो और मुझे बताओ विच वन इज द राइट आंसर। सो आई गेस यू गाइज हैव ट्राइड इट ऑलरेडी एंड इसका आंसर है 1:4। इसका आंसर क्या है? 1:4। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप दैट दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the lateral surface area of a cube, again
लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है क्यूब के। सो लेटरल मतलब ऊपर वाले फेसेस हटा दिए, बचा क्या 4a², इसके बारे में बात हो रही है। और वैल्यू क्या है इसकी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने बात की थी एरिया की यूनिट्स क्या होते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो हमसे क्या पूछा गया है, देन इट्स एज इज। एज क्या होती है, एज को हमने ए माना हुआ है, राइट। सो सिंपली जल्दी से टेक अ मोमेंट and try to solve this question and let me know the answer in the comment section. Okay, let's solve it now. So we can say a square will be equal to, यहाँ पे जो ये 4 है ये मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिविजन में चला जाएगा। सो दिस विल बी 1600 over 4। 4 4s are 16, सो सिंपली आ गया 400। अब बच्चे ना ये क्वेश्चन यहीं पे छोड़ देते हैं, बहुत बार बच्चे क्वेश्चन यहीं पे छोड़ देते हैं। अब बेटा ये a स्क्वायर है तो a की क्या वैल्यू होगी, a विल बी इक्वल टू √400। इसको 400 डिवाइडेड बाय 2 कभी नहीं करना, नेवर एवर डू दिस। आपको क्या करना है, सिंस वो स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रूट होगा वो, तो दिस विल बिकम 20। 20 इंटू 20 कितना होता है बच्चा लोग, 400। तो दैट्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। तो एज लेंथ आ गई है 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने सही किया है। सो आई गेस दिस इज क्लियर। ओके, सो आज के सेशन में बच्चे बस इतना ही। बात कर लेते हैं समरी के बारे में। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब a क्यूब होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है और लेटरल सरफेस एरिया 4a² होता है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपको याद रखने हैं। दैट इज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू। सो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, मिलते हैं जल्दी अगले सेशंस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करनी है। सो सी यू सून।